आज व्यू 360 में। सदर ट्रंप ने यमन जंग में अमेरिका का किरदार खत्म करने से इनकार कर दिया। मेरी अम्मा का अटैक हुआ था कॉलेज का, व्हील चेयर आपने देखी थी, चलने की काबिल ही नहीं थी। स्पेशल रिपोर्ट स्टेट ऑफ हेल्थ का तीसरा हिस्सा, सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल का जायजा। और पाकिस्तान में गैर मुल्की और मकामी सयाहों के तजर्बे में कितना फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है कि अमेरिका यमन जंग से अलहदगी इख्तियार करे। 4 साल से जारी यमन की जंग में अमेरिका सऊदी इत्तेहाद की हिमायत कर रहा है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस के इस मुतालबे पे अपने वीटो में लिखा है कि यह करारदाद उनके आईनी इख्तियारात को महदूद करने की गैर जरूरी और खतरनाक कोशिश है। अमेरिकी कांग्रेस अगरचे ओबामा दौर में भी अमेरिका की यमन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद कांग्रेस में सऊदी अरब से ताल्लुकात के बारे में खदशात बढ़े हैं। सेनेट में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत। अमेरिकी कांग्रेस की पहली मुसलमान रुकन खवातीन में से एक इल्हान उमर का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें जो धमकियां मिल रही हैं उनमें इजाफे की वजह सदर डोनाल्ड ट्रंप है। इल्हान इससे पहले भी तनाज़ात का सामना कर चुकी हैं जब उन्होंने इसराइल नवाज लॉबी ग्रुप के खिलाफ ट्वीट किया, जिसके बाद सदर ने उन पर सख्त तनकीद की और कांग्रेस ने फिर नफरत के खिलाफ एक करारदाद भी मंजूर की। इस वक्त इरम अब्बासी हमारे साथ कैपिटल हिल से हैं। इरम, ये बताइए कि जो ताज़ा तरीन तनाज़ा है उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल सारा, इल्हान उमर ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि कुछ लोगों ने कुछ किया जिसका नतीजा तमाम मुसलमानों को भुगतना पड़ा। उनके इस तकरीर के जवाब में सदर ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने उनका ये जुमला इस्तेमाल किया कि किसी ने कुछ किया, और फिर एक वीडियो पोस्ट की 40 सेकंड की जिसमें 9/11 के हमले के मनाजिर देखे जा सकते हैं। तो इसके बाद इल्हान उमर का कहना है कि उनके खिलाफ जो है थ्रेट्स, जो उनको धमकियां जो मिल रही हैं, उनमें उनका ताल्लुक बराह रास्त सदर ट्रंप की इस ट्वीट से है। मजीद तफसील जानते हैं इस पैकेज में। इरम, जो इल्हान उमर की ट्वीट थी उस पर भी बैकलैश हो रहा है, जो उनका बयान था उस पर बैकलैश हो रहा है, फिर जो सदर की ट्वीट है उसकी भी मुखालफत की जा रही है। ओवरऑल जहां वाशिंगटन में किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, खास तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से, क्योंकि हम देखते हैं कि एक उनका एक नया चेहरा है जो कांग्रेस में आया है, लेकिन साथ ही एक ओल्ड गार्ड भी है, यानी जो पुरानी क़यादत है वो भी अपनी जगह बड़ी मजबूत है। जी बिल्कुल सारा, अगर हम डेमोक्रेट्स की खसूसन बात करें तो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ कांग्रेस वुमेन जो हैं वो सामने आई, उन्होंने उनको डिफेंड किया, लेकिन मेजॉरिटी, जैसा कि आपने बात की, ज़्यादातर डेमोक्रेट्स पर यही तनकीद की जा रही है कि वो खुलकर इल्हान उमर को जो है डिफेंड नहीं कर रहे, उनका दिफा नहीं कर रहे। अगर हम सदारती उम्मीदवार डेमोक्रेट पार्टी के जो जूश भी हैं बर्नी सैंडर्स की बात करें तो पहले तो उन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि हिम्मत वाली खातून है, लेकिन जब फॉक्स न्यूज़ पर उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने एकदम से कहा कि मैंने सिर्फ उनसे 1-2 दफा ही जिंदगी में बात की है, लेकिन यह है कि उनके बारे में उनको थ्रेट्स जो है मिलना वो गलत है। नैन्सी पेलोसी जो हैं उन पर काफी इस वक्त जो है प्रेशर है कि वो इल्हान उमर के लिए खुलकर जो है वो उन पर तनकीद का सामना नहीं कर रही। ऑलराइट, इरम अब्बासी हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। थैंक यू इरम। अमेरिका का अगला सदारती इंतखाब नवंबर 2020 में होगा। अब सदर ट्रंप का मुकाबला किससे होगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस वक्त तकरीबन 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से सिर्फ एक को डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स सदारती उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब करेंगे। उम्मीदवारों का यह ग्रुप तनव्वु के एतबार से तारीखी है, क्योंकि इसमें खवातीन, मर्द, अक़लियतें और मुख्तलिफ सियासी तजुर्बा रखने वाले शामिल हैं। अब सदर ट्रंप को चैलेंज करने वालों का पैगाम क्या है, आइए देखते हैं। साइट urdu.voa.com पर, जहां आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात की खबरें मिलेंगी। इसके अलावा facebook.com/voa उर्दू के पेज पे भी आप हमारी तमाम तर कॉन्टेंट पढ़, देख और सुन सकते हैं। और अब हमारी स्पेशल रिपोर्ट स्टेट ऑफ हेल्थ, जिसमें आज हम चलेंगे सूबा सिंध के जिला सक्खर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में। सिंध की बात करें तो यहाँ सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक हर 3000 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि नर्स 12,000 से ज्यादा मरीजों के लिए सिर्फ एक। 5 करोड़ 30 लाख की आबादी के सूबे में 650 के करीब अस्पताल हैं, लेकिन इनमें से कई बड़े अस्पताल भी किसी बड़े हादसे या बीमारी से निपटने की सलाहियत नहीं रखते, और यही सूरत हाल हमें मुल्क भर में नजर आती है। इसी की एक झलक लेकर आई हैं सक्खर से किरण मिर्जा। ये है गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल अस्पताल, सक्खर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। यहाँ सूबा बलूचिस्तान से भी लोग इलाज के लिए आते हैं, मगर बहुत से मरीज टूटे हुए स्ट्रेचर्स पर धक्के खाते हुए इमरजेंसी तक पहुँचते हैं। मैं शिकारपुर से आया हूँ,
मेरी अम्मा का अटैक हुआ था फालेज का। व्हील चेयर आपने देखी थी, इतनी चलने के काबिल ही नहीं थी, टूटी हुई व्हील चेयर दी थी उन लोगों ने। हुकूमत सिंध ने साल 2018-19 के बजट में सेहत के लिए तकरीबन 96 अरब रुपए मख्तस किए, लेकिन बहुत से सरकारी अस्पतालों की हालत में ताहाल बेहतरी नजर नहीं आ रही। गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल अस्पताल में मरीज ही नहीं, डॉक्टर्स भी मुश्किलात का सामना करते नजर आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मसला है कि स्किल्ड पर्सन नहीं है और थैलेसीमिया वार्ड, हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है। 117 डॉक्टर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, और ज्यादा होंगे तो और अच्छे तरीके आसान तरीके से हम काम कर सकेंगे। बुनियादी सहूलतों और माहिरीन की कमी के बाइस या तो मरीजों को किसी बड़े शहर के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, या फिर वो खुद ही प्राइवेट अस्पतालों में भारी फीस अदा करके इलाज करवाते हैं। सूबा सिंध के सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद उस्मान चाचा हालात की जिम्मेदारी डॉक्टर्स पर डालते हैं। डॉक्टर्स का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जो कि रूरल एरियाज़ में काम नहीं करना चाहते, वहाँ पे हमें मसला है। दूसरा करप्शन का है सबसे मसला, उनकी ट्रेनिंग का है, उसको ये पता नहीं है कि हॉस्पिटल कैसे फंक्शन करता है। जिस तरीके से यहाँ पे एब्सेंटीज़म है, जिस तरीके से प्राइवेट प्रैक्टिसेस ये कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल से पेशेंट्स भेज रहे होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल? जिला अस्पतालों में सहूलतों की कमी से सबसे ज्यादा मुतासिर वो मरीज हो रहे हैं जो लंबा सफर तय करके यहाँ आते हैं, लेकिन मुनासिब इलाज न होने पर मायूस लौट जाते हैं। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सक्खर। इस एक हफ्ते पर मुश्तमिल हमारी खुसूसी सीरीज स्टेट ऑफ हेल्थ में हम पाकिस्तान में निज़ाम सेहत के मसाइल का जायजा ले रहे हैं, वो मसाइल जिनका सामना हर शहर और हर गाँव में लोग कर रहे हैं। हल क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। तो आइए हमारे फेसबुक पेज पे, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu, और हमें बताइए कि आपको पाकिस्तान में सेहत के शोबे से क्या शिकायतें हैं और आपके ख्याल में फिर उनका हल क्या है। हम आपकी राय को प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या पाकिस्तान में गैर मुल्की सयाहों के साथ, खुसूसन यूरोपियन और अमरीकियों के साथ, दूसरों की निस्बत बहुत बेहतर सलूक किया जाता है? एक अमरीकी ट्रैवल ब्लॉगर का कहना है कि ये बिल्कुल सच है, और इस तरफ तवज्जो दिलाने पर उन्हें खामोश कराने की कोशिश भी की जा रही है। मिलिए एलेक्स से। एलेक्स कई मरतबा पाकिस्तान आ चुकी हैं और वो कहती हैं कि हाल ही में मुनक़िद होने वाले पाकिस्तान टूरिज्म समिट के लिए उनका दावतनामा इसी तनकीद के बायस मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद फिर उन्होंने ये वीडियो बनाई। वो कहती हैं कि उन्हें पाकिस्तान बहुत पसंद है और इसीलिए वो मसाइल और उनके साथ साथ हल की जानिब भी तवज्जो दिला रही हैं। हमने आज के शो में शिरकत की, उन्हें दावत दी, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। बहरहाल मौजू अहम है, वो जो कुछ कह रही हैं उससे पाकिस्तानी ट्रैवल ब्लॉगर्स किस हद तक मुत्तफिक हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे ज़ीनत इरफान से, जिन्होंने 2013 में पहली बार मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान भर का सफर किया और पिछले साल उनके इसी तजुर्बे पे मबनी फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल भी सिनेमाज में आई। ज़ीनत, वेलकम टू व्यू 360। अब एलेक्स ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो मकामी ट्रैवलर्स और उसके अलावा खास तौर पे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं उनको सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से भी तंग किया जाता है, उनको इस बारे में प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत सारी गैर एलानिया पाबंदियां भी होती हैं, कहीं जाते हैं पता लगता है कि NOC चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियरली नहीं बताई जाती। आप मुझे ये बताइए कि आपने जब पहला ट्रिप किया था तो वो भी स्पॉन्सर्ड नहीं था, आज आपको भी स्पॉन्सरशिप मिल रही है, क्या फर्क देखा है आपने स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड ट्रिप्स में? एक्चुअली एलेक्स की जो बात है कुछ हद तक बहुत सही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में एक कहते हैं ना इसे गोरा कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे जैसे कोई फॉलोअर आया उसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि माय गॉड हमारे कंट्री में गोरा आ गया। इस किस्म के हम लोग फ्रेजेस सुनने को मिलते हैं और इट्स अ गुड थिंग। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ बुरा है कि जो हम एक बहुत हॉस्पिटेबल नेशन है, इट्स एन एक्सीलेंट थिंग कि एटलीस्ट। और अब आपको स्पॉन्सरशिप हासिल करने में मुश्किल हो रही है, ये बताइए मुझे कि ये एतराज़ के फॉरेन जो ब्लॉगर्स हैं उनको बहुत अहमियत दी जा रही है, और जो पहला जो टूरिज्म समिट कराया गया उसमें उन्हीं को दावत दी गई, बाद में हुकूमत ने कोशिश की कि फिर जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाए। लेकिन जब हम फॉरेन टूरिज्म की बात करते हैं और पाकिस्तान को दुनिया के सामने खोलने की, दुनिया के सामने पेश करने की बात करते हैं, तो क्या ये लॉजिकल नहीं है कि जो लोग बाहर की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं वो ही दूसरों को बताएं कि पाकिस्तान कैसा है? क्योंकि पाकिस्तानी ब्लॉगर जो बताएगा वो तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, लेकिन अगर इंटरनेशनल ऑडियंस को रीच करना है तो उसमें फॉरेन ब्लॉगर्स की क्या अहमियत देखती हैं आप? देखिए, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन गेटिंग स्पॉन्सर्स इन पाकिस्तान एंड जाएंगे। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे टूरिज्म इतना बूस्ट करने वाला है, ये तो मैं पूरा यकीन से कहती हूँ। ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि कोई दिल को ना प्रॉब्लम या कोई
थ्रेट है। इनफैक्ट एलिस की बात सही है कि हम उसकी जो भी फॉरेनर्स आते हैं हमें उनकी बात सुननी चाहिए कि उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ आते हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए कि उनको क्या इश्यूज आते हैं, ताकि हमारी हुकूमत काम कर सके, हम एज इंडिविजुअल्स काम कर सके और एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, एक कंपनी क्रिएट करे। तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा थ्रेट है, बट वी शुड ऑल्सो हमें सारी जो चीजें जो क्रिटिसिज्म हो रही है ऑन सोशल मीडिया इसे एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। ज़ीनत इरफान हमारे साथ ही बजरिया फोन लाहौर से, और आप इनको भी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ज़ीनत, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो रहा है हमारे टेक्नोलॉजी सेगमेंट का। बच्चों को हम हर वक्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते देखते हैं और अक्सर परेशान भी होते हैं कि ये बच्चे इतना ज्यादा वक्त गेम्स और वीडियोस में क्यों महव रहते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी बच्ची से जो 6 साल की उम्र से ही कंप्यूटर कोडिंग कर रही है, और उसने 2 ऐसी गेम्स भी बनाई हैं जिनकी मदद से दूसरे बच्चे भी कोडिंग सीख सकते हैं। तो देखते हैं आज का टेक सेगमेंट।